वैदिक फिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम देश बंध चित्तस्य धारणा। इस आर्य समाज परिसर में हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी, शास्त्री जी, उपस्थित बंधुओं और जो लोग इस लिंक से जुड़े हुए हैं, सर्वेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले हम अपने मन की भूमि को बना करके अंतर्मुखी अवस्था बनाते हैं, स्वस्थ अवस्था। तन्निवृत्तो शांतो परागः स्वस्थः। जिसके मन में राग द्वेष मोह की वृत्तियां हट जाती हैं, उसको स्वस्थ कहते हैं। गहरा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए अपने मन को शांत बनाते हैं। परमात्मा शांत है, जीवात्मा भी स्वरूप से शांत है। अपने मन को हम ज्ञान विज्ञान के माध्यम से शांत अनुकूल बनाते हैं। प्रथम दृष्टि शरीर के प्रति, इदम में शरीरम, यह मेरा शरीर है, भौतिक देह है जो कि जड़ है, पंचभूतों से मिलकर के बना हुआ है। इस शरीर के अंदर दूसरा देह है, सूक्ष्म देह। इसमें बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, एक मन तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, 18 तत्वों का हमारा सूक्ष्म शरीर है। वो भी प्रकृति से मिलकर के बना है, ईश्वर ने बनाया है। हम जीवात्मा स्थूल शरीर से पृथक हैं, सूक्ष्म देह से भी पृथक हैं। हम दोनों शरीरों का प्रयोग करते हैं। ईश्वर ने इन दोनों शरीरों को हमारे लिए बनाया है। हम इन दोनों शरीरों के प्रयोक्ता है। अतः ज्ञान विज्ञान को शुद्ध करते हुए अपने को स्वस्थ बनाना है। जो जीवात्मा स्थूल देह को संचालित करता है ज्ञान विज्ञान के ऊपर, जो जीवात्मा सूक्ष्म देह को ज्ञान से संचालित कर लेता है, उसको स्वस्थ कहते हैं। शय्यासनस्थो पथि वृजन्वः स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जालः। महर्षि व्यास जी के शब्दों में कौन स्वस्थ है? जो चलता हुआ, आसन पर बैठा हुआ, शैया पर लेटा हुआ, क्लेशों से मुक्त है, उसको स्वस्थ कहा गया है। स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जालः। जिसके मन में यम नियमों के प्रति आस्था दृढ़ है, जिसने आर्य समाज के 10 नियमों को जीवन में धारण किया हुआ है, उसको स्वस्थ कह सकते हैं। जो आर्य समाज के 51 मंतव्यों को भली भांति जानता है, उनको जीता है, वो ऋषियों की परिभाषा में स्वस्थ है। तो हम लोग भी कुछ ज्ञान विज्ञान को समझते हुए अपने को स्वस्थ महसूस करें। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं इंद्रियों से पृथक आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, मन से पृथक आत्मा हूँ। मैं बुद्धि भी नहीं, बुद्धि का प्रयोक्ता मैं बोधा आत्मा हूँ। स्वयं को सूचना देनी है, मैं आत्मा चेतन हूँ, बोधा हूँ, करता हूँ, मनता हूँ, विज्ञाता हूँ। मैं आत्मा रोगी नहीं।
क्रोधी नहीं, ईर्षालु नहीं, अहंकारी नहीं, ये कोई भी दुर्गुण मुझ आत्मा के अपने नहीं है। मैं रूप भी नहीं हूँ, रस भी नहीं, गंध नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, इन विषयों का मैं ज्ञाता हूँ। श्रोत्र के माध्यम से मैं श्रोता बनता हूँ, मन के द्वारा मैं मनता बनता हूँ, बुद्धि के द्वारा मैं बोधा बनता हूँ। अगली भावना, ईश्वर हमको देख सुन जान रहे हैं। मन में वाक्य को दोहराना है, ईश्वर हमको देख सुन जान रहे हैं। मन जड़ है, मन का मैं संचालक हूँ। मन जड़ वस्तु है, मैं मन का संचालक चेतन आत्मा हूँ। बुद्धि भी जड़ साधन है, मैं बुद्धि के द्वारा विविध प्रकार के ज्ञानों को निश्चय करने वाला मैं बोधा हूँ। यही उद्देश्य है उपदेश सुनने का, सत्य सत्य का विवेक करना। सत्यार्थ प्रकाश का नाम समोल्लास। मुक्ति के 4 साधन, विवेक, वैराग्य, 6 प्रकार की संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक की परिभाषा है सत्पुरुषों के संग से पृथ्वी से लेकर के परमात्मा अनंत पदार्थों का सत्य सत्य विज्ञान करना विवेक कहलाता है। हम लोग प्रत्येक सप्ताह आर्य समाज में आर्य समाज के 10 नियमों को बोलते हैं। ये 10 नियम बहुत गहन गंभीर हैं, वेदों का सार है, निचोड़ है। धर्म का सार भी यहाँ पर आ गया। मनु महाराज धर्म के लक्षण करते हैं, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। आर्य समाज के 10 नियम भी धर्म के 10 लक्षण ही हैं। और जो लोग योग को पढ़ते सुनते जानते, अष्टांग योग जीवन निर्माण की विधा है, विद्या है। इसमें 8 अंग हैं और प्रथम द्वितीय यम नियम है, वो भी 10 बनते हैं। 5 यम और 5 नियम, वो भी पूरा धर्म का ही सार है, निचोड़ है। ऋग वेदादि भाष्य भूमिका बहुत अच्छा ग्रंथ है वेदों का परिज्ञान करने के लिए। उसमें एक प्रकरण है उपासना विद्या प्रकरण। उसमें भाव रूप में वाक्य दिए हैं, जिससे साधना करनी है, जीवन को सफल बनाना है, वो व्यक्ति प्रथम कार्य करे यम नियमों का पालन श्रद्धा पूर्वक है। इस प्रकार महर्षि के वाक्य है भाव रूप में, यम नियमों का आचरण करके उपासक साधक व्यक्ति अंतःकरण में भक्ति का बीज बोता है। इतना बड़ा वाक्य है, यम नियमों का श्रद्धा पूर्वक आचरण करके पालन करके सत्यान्वेषी व्यक्ति अपने अंतःकरण में भक्ति का बीज बोता है, योग का बीज। आज की हमारी परंपरा में हम खेती जानते हैं ना, बीज को जानते हैं, पका पकाया भोजन खा लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, यम नियम को समझ नहीं सकते। अथर्ववेद में कई ऐसे सूक्त भी मिलते हैं कृषि विद्या को समझाने के लिए। उन्हीं मंत्रों से कृषि विद्या का प्रकाशन किया गया है और उन्हीं मंत्रों से योग विद्या का प्रकाशन किया गया। विधि वही है, जैसे कृषक व्यक्ति कैसे अनुकूल भूमि का सृजन करता है, भूमि से अन्य बाधाओं को हटाता है,
अनुकूल मिट्टी को तैयार करता है, कोमल मिट्टी बनाता है और अवसर देख करके उसमें बीज को वपन कर देता है, उसको ढक देता है, प्रतीक्षा करता है, अंकुर आते हैं, सुरक्षा करता है, कालांतर में उसको अन्न की प्राप्ति। जो बीज बोए थे वो बहुत सारे बढ़ के मिल जाते हैं। ये है कृषि विद्या। बिल्कुल वही मंत्रों से योग विद्या बताई गई है। ऐसे अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान के सतरु बीजों को वपन करते हैं और वही फिर आगे चल करके विशाल वृक्ष बन जाते हैं तथा जीवन हमारा निर्मित हो जाता है। ज्ञान विज्ञान के कणों को अपने अंतःकरण में श्रद्धा भाव से सजो लेना कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, मन वचन कर्म से हिंसा को छोड़ता हूँ और अहिंसा का पालन करता हूँ। यही तो वेद का मंत्र बोलता है, संकेत की भाषा है। मंत्र हम बोलते हैं इसमें आता सब हम मित्र बन जाएं। धृते दृंग हमा संकेत मात्र है। हे परमात्मा उसको दृढ़ बना दो, इतना दृढ़ बना दो कि मैं सबके प्रति वैर भाव को छोड़ दूं, सब लोग मेरे प्रति वैर भाव को छोड़ दें और हम सारे मृत्यु की दृष्टि से देखें। संकेत मात्र है अहिंसा का। सत्यम वक्ष्यामि नानितम, ये भी बीज है। मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इदम अहम अन्यथा सत्यम उपैमि, सारे प्रमाण है वेद में यम नियम के लिए। नस्तेवदमी, मैं चोरी करके कुछ नहीं खाऊंगा, पुरुषार्थ करूंगा। ये बीज वपन किए जाते हैं मन में। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु अपाघ्नता, ब्रह्मचर्य के संयम के द्वारा देवों ने मृत्यु को दूर धकेल दिया, दूर कर दिया, मृत्युंजय पद को पा लिया। मृत्यु तो आएगी एक दिन, निश्चित रूप से है, मृत्यु के भय को धकेल देना, ये अर्थ है। मृत्यु कभी नहीं आएगी ऐसा नहीं है, मृत्यु का भय सदा के लिए चला जाएगा। और अपरिग्रह का संकेत वेद में दिया गया है, मां गृधा कस्य सुधनम। पहली पंक्ति क्या है, तेन तक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य। त्याग भाव से संसार के पदार्थों का उपभोग करना है, किसी के धन की लालसा नहीं करनी है। और वेद में बड़े अच्छे दृष्टांत के समझाए गए कि हमारा जीवन कैसा है, कैसे हमारे जीवन में शत्रु कार्य करते हैं। उनके होने पर ये अंदर भूमि का निर्माण ही नहीं होता है, जो फसल बोए सारे पक्षी खा जाते हैं, कुछ लौट के नहीं मिलता है। तो वेद के मंत्र में संकेत किया है कि मनुष्य अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करो, तुम्हारे अंदर ये सारे बैठे मिलेंगे। तो मन संकेत की 8वें नियम में मैं तो विचार करता हूँ, मुझको 33 साल हो गए गुरुकुल के जीवन में जीते। अब समझ में आ गया है आर्य समाज का 10 नियम क्या है, 51 मंतव्य क्या है, इसको ठीक समझा जाए जीवन के धरातल पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 8वां नियम क्या बोलता है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए और पूरा जीवन इसी में समिट जाता है। व्यक्ति पूरा जीवन लगा के अविद्या को पहचान ले, अविद्या कितनी गहरी है। और उसके लिए दर्शनकार बोलते हैं, सडर चक्र बोला है। पहिया होता है ना, अरे लगे होते हैं, सब गाड़ी चलाते हैं, पहिया होता है। पहले और प्रकार के पहिए होते थे, परिधि स्पॉर्क लगे होते थे। वहां दृष्टांत दिया है योग भाष्य में, धर्मात् सुखम, सकाम कर्म से अच्छे हम कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, अधर्म से चोरी से दुख मिलता है, सुख से धर्म से सुख मिलता है, फिर सुख से राग पैदा हो जाता है, अधर्म से दुख मिलता है और जहां दुख मिला वहां द्वेष हो जाता है। सकाम कर्म की चर्चा है। तो 6 मिल गए। इनके मूल में जो है प्रतिक्षण अवर्तमान अविद्या, नेत्री मूलम सर्व क्लेशानाम, अविद्या सारे क्लेशों का मूल है। क्लेश क्या होता है, क्लेश का वर्णन भी करता है दर्शनकार बोलते हैं, अविद्या अस्मिता राग
द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, 5 प्रकार के क्लेश हैं, 5 प्रकार का दुख कह सकते हैं। सबके जीवन में दुख आता है, आ रहा है, और बहुत अधिक भी आता है, अनुभव भी करते हैं, फिर भुला देते हैं। दुख क्यों आया? पंक्ति बताई गई है, अधर्मात् दुखम, हमने धर्म किया है तो दुख मिला है, और जिसने दुख दिया वह द्वेष संस्कार कार्य करेगा। किसी को अपनेपन मान करके मेरे काम आएगा, तो हमने सुख दिया है तो सुख में राग होगा, वो हमको सुख नहीं देगा तो वहां द्वेष भी हो जाएगा। तो 8वें नियम को देखते हुए सबको किसी में समेट लेना होता है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, जो महर्षि नियम बनाया है। ये यदि हमने कार्य कर लिया तो पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। इसके कार्य करने में पंचमहायज्ञ भी आ जाएंगे साधन रूप में, इसमें अष्टांग योग भी आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था भी आ जाएगी, आश्रम व्यवस्था भी आ जाएगी, सारा पठन पाठन भी आ जाएगा। क्या किया आ जाएगा? 7वां नियम पूरा घट जाएगा। क्या नियम 7वां है? सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। तो क्या हो गया? अविद्या का नाश हो गया, विद्या की वृद्धि होगी। सीधी सी बात है। ऐसा करने से सबसे लगा दिया, सब में क्या आ गया? पृथ्वी से लेके परमात्मा तक सब आ गए। तो कैसे नियम बनाए हैं? इन नियमों को देख के ऋषित्व का बोध होता है कि 10 नियम में इतना कुछ लेना है। हम कोई बात प्रवचन में करते हैं, कुछ छूट जाती है, रह जाती है, हम तो कहना चाहते, कह नहीं पाए। उन्होंने 10 नियम में 4 वेद हैं और कितने 20,000 मंत्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, 6 दर्शन वांग है, उपनिषद है, इन सब में कितना चुन करके 10 नियम में सारी बात कह देना। इस सूत्र की भाषा है। अब महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र योग की व्याख्या करती है, पूरा क्रियात्मक योग। महर्षि गौतम ने 527 सूत्र हैं, पूरा जो न्याय का व्यवहार करना, कैसे न्याय करना है, कैसे सबके साथ न्याय करना है, अपने साथ और बाहर भी। तो इनकी बुद्धि को देखने से पता चलता है कि ऋषि लोग कितने बुद्धिमान होते हैं। और बुद्धि कहाँ से मिलती है? हमारे पास बुद्धि है, हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? कि हमारी बुद्धि कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। अभी आपका सिस्टम जुड़ा हुआ तो दूर तक सुनाई पड़ा, लोग सुन रहे, देख रहे हैं। ऐसे हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं है, ऋषियों से भी नहीं है, इसलिए सुन के भी अनसुना कर देते हैं। वेद बोलता है कुछ लोग सुन के भी नहीं सुन पाते हैं, देख के भी नहीं देख पाते हैं, और किन्हीं के सामने विद्या अपना स्वरूप ऐसे उद्घाटित कर देती जैसे कि संतान की इच्छा करती हुई स्त्री पुरुष के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देती। वेद मंत्र है ज्ञान सूक्त, ऋग्वेद का 10वां मंडल 71वां सूक्त है, वहां मंत्र पूरा दिया है, बृहस्पति सूक्त नाम से दिया है, बहुत अच्छे मंत्र हैं। तो कैसे विद्या किसके सामने अपने रूप को प्रकाशित कर देती है, ऐसी परमात्मा के लिए भी आया हुआ है। जिसको भगवान चुन लेते हैं, किसको चुनते हैं? कोई कोई होता है नयमात्मा प्रवचन लभ्या न मेध्या न बहुना सुतेन। 3 बातें बताई हैं। केवल प्रवचन सुनने से, प्रवचन देने से और अच्छी बुद्धि होने से परम तत्व तो जाना जाए आवश्यक नहीं है। तीनों होने चाहिए, मेधा बुद्धि होना चाहिए, बहुत लंबे काल तक सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, ये तो सब साधन है। पर इसके साथ अगली कड़ी बात से जोड़ दीजिए, कटऋषि बोलता है, कटऋषि यम एव ऐसा वृणुते, जिस जीवात्मा को परमात्मा चुनते हैं, यह चुनाव करना। तो चुनाव को होता है ना, लोग चुनते किसको वोट डालना है, तो यहाँ परमात्मा भी चुनता है जीवात्मा को, और जीवात्मा परमात्मा को चयन करता। दोनों तरफ से वर्ण की परंपरा है, वरेण्यम। तो परमात्मा श्रेष्ठ का वर्णन करता है अपने लिए कि मेरे काम का है, जीवात्मा परमात्मा का वर्णन करता, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, तो जीवात्मा बन जाता है वरुण, मतलब वर्णन करने वाला। परमात्मा बन जाता है वशिष्ठ, अतिशय जिसमें हमारा मन वश करे, निवास करे। अथर्व मन में सूक्त दिए गए हैं
जीवात्मा बनता है वरुण, परमात्मा को वर्ण करना चाहता है, और परमात्मा बनते वशिष्ठ अतिशय, जिसको वर्ण चयन किया जाए, निवास किया जाए। तो उपदेश का उद्देश्य होता है कि हम अपनी अविद्या का महर्षि के नियमानुसार अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी है। इसी लक्ष्य को बना के सारे जो काम करेगा, नौकरी करना है, व्यापार करना है, प्रचार करना है, गृहस्थी चलानी है, उसकी अविद्या तो हटेगी और विद्या बढ़ेगी। जो केवल समाज में बोल दिया अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, और दिन भर के काम में अविद्या की वृद्धि करनी है, विद्या का नाश करना है, उसको परमात्मा फिर उसका शीर्षासन करते हैं। उल्टा, तो उसको संसार उल्टा दिखाई पड़ता है। कहने के उद्देश्य, जब हमको अविद्या घेर लेती है तो क्या दिखता है? विपरीत दिखाई पड़ता है। दुख में सुख बुद्धि, सुख में दुख बुद्धि, सारा का सारा विपरीत हो जाता है। इसलिए महर्षि ने नियम बना के दिया है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी थी। उसके लिए व्यवहार बताया। हमारे गुरु स्वामी सत्यव्रत बहुत बल देते थे, कहते व्यवहार करना बहुत बड़ी विद्या है। जिस व्यक्ति को अपने से संबद्ध, उनके सूत्र बनाए होते थे, अपने से संबद्ध जड़ चेतन जो व्यवहार लेना नहीं जानता है, व्यवहार में असफल व्यक्ति है, कभी परमात्मा सत्य को जान नहीं सकता। तो इसमें पूरा नियम घट गया, जड़ पदार्थ भी आ गए और चेतन भी आ गए। चेतन में हमारे माता पिता, बंधु बांधव, पूरा परिवार समाज सब आ जाएगा, ईश्वर भी आ जाएंगे। जड़ में पृथ्वी से लेके जितना खाना पीना हमारा व्यवहार है, पूरा जड़ में आ गया। दोनों वर्ग से उचित व्यवहार करना, उसको महर्षि ने इस प्रकार बोला, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। वहां चोर को दंड देना भी उसमें आएगा, यथा के व्यवहार में आएगा। सज्जन को सम्मान देना भी, तो सब कुछ आ जाएगा। कोई सोचेगा कि देखो हम किसी को दुख देंगे, चोर को, तो कहाँ व्यवहार होगा? लिख दिया प्रीति पूर्वक है, उसका कल्याण करना है, इसलिए राजा दंड देता है। और धर्मानुसार भी है, यथा योग्य है। दंड थोड़ा सा था, बहुत बड़ा दंड दे दिया, अन्याय हो गया। द्वार समाज के मन से सिद्धांतों की भी चर्चा करते हैं, की जाती है, पर हमारे पास में वर्तमान समय में आचरण का भारी अभाव हो गया है। इसका सब लोग निरीक्षण करके देखें। महर्षि बोलते हैं व्यवहार भानु में 8 प्रकार का व्यवहार है, उसको देखना होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक घटना में। जिसको 8 प्रकार का व्यवहार करना ठीक ठीक आता है, महर्षि लिखते हैं, वो सब दिन सुख से रहता है, उसका कोई काम बिगड़ता नहीं। वो 8 प्रकार का व्यवहार है। खाना पीना, अब लोग खाना ही नहीं आता, बीमारी क्यों फैले संसार में? कोरोना कोरोना तो बीमारी है और कुछ डर पैदा किया है, बहुत बहुत डरा दिया गया है। इतना है नहीं जितना डर पैदा किया, वो मानसिक भय हो जाता, मुझे कोरोना हो जाएगा हो जाएगा। सर्दी जुकाम बीमारी होती रहती है, मौसम बदलता है, शरीर के अंदर प्रकृति बदलती रहती है, दिन में 3 बार बदलती है ना देना। हमारे शरीर में ये 4-4 घंटे बदलाव होते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है। प्रातः 6 से 10 तक कफ का प्रभाव रहता है, उस काल में कफ का प्रभाव होगा ही होगा है। 10 से 2 तक पित्त का प्रभाव होता है, 2 से 6 तक वात का प्रभाव है, फिर उससे कम चलता रहेगा। लगातार ये 4-4 घंटे में 4 छंगे 24, 6 बार बदलाव होते हैं। जो जानता ही नहीं है काल क्या है, ऋतु क्या है, मात्रा क्या है, तो बीमार रहेगा ही। और इस कोरोना काल में लोगों का कहते हैं ना, उनका खूब व्यापार बढ़ता है, दवाओं वालों का, पैथोलॉजी है, इनकी खूब चांदी हो जाती है। बस कुछ भी ना हो, सबको कोरोना कोरोना। प्रातः काल किसी जुकाम हो, देखो उसको पॉजिटिव आ भी सकता है, दोपहर को नहीं होगा। तो क्या है, ऐसा जो है ना, दिमाग को बन दिया गया है। अच्छे से यज्ञ कर लो, उसके बाद अपना टेस्ट कराओ, आपको निगेटिव मिलेगा, कभी भी करके देख लेना, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ डाल करके। क्योंकि अग्नि क्या है? अग्नि हिम्मत से भेजना, वेद मंत्र है। अग्नि हिम की दवा है, ठंडक, सर्दी, आपा तत्व है। और आपा तत्व की बहुत सी बीमारियां मानी गई हैं। आयुर्वेद के अंदर बोलते हैं 20 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। जल तत्व जब विषम हो जाता है शरीर के अंदर, हमारा शरीर 3 में मुख्य कार्य करता है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है और जल तत्व है। इसको बोलते हैं वात पित्त का बोलते हैं। इन तीनों का विषम होना ही बीमारी है, सब होना ही निरोगता है। शरीर में
तीनों का सम होना निरोग है, विषम होना रोग है, और मन में 3 गुणों का विषम होना मानसिक व्याधि, सम होना योग है। जब चित्त में हमारे सम हो जाते हैं, अर्थात सम बढ़ा हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं, सब सम हो गया तो योग लग जाएगा। तो शरीर की स्थिति में 3 है, वात पित्त कफ है, और मन में भी 3 है, इनकी मूल प्रकृति भी 3 है। शांतम घोरम मूढ़म, सत्व शांति देने वाला है, रज दुख देने वाला है, और तीसरा मोह पैदा, मूर्ता पैदा करने वाला है। इसलिए इन तीनों की विषमता पर बहुत बल दिया है कि वात की व्याधियां 80 प्रकार की हैं। कितने? 80 टाइप्स। पुराना चरक संहिता के अंदर वर्णन दिया है। 80 प्रकार की व्याधियां वायु के विषम होने से होती है। हम लोग खूब समय बिना विचारे खाते पीते रहते हैं, धरा पेट है, ये खाया वो खाया, तो बात क्यों नहीं होगा, बात हो जाएगा, व्याधि पैदा हो जाएगी। सर्दी जुकाम हो रहा है, आइसक्रीम खा लो, ठंडा पानी पी लो, तो कोरोना तो पॉजिटिव आए, बिल्कुल आएगा, पक्का ही आएगा। तो लोगों को जीना नहीं आता है। मैंने कितने बार ऐसे ये देख करके अपना टेस्ट कराया है, तथा निगेटिव आया है, तथा बहुत बार कराया हुआ है। तो बात चल रही थी कि ज्ञान विज्ञान की बात है। वात के द्वारा 80 प्रकार की व्याधियां पैदा होती हैं, और अग्नि तत्व के विषम होने से 40 प्रकार के रोग पैदा होते हैं, और जल तत्व के विषम होने से 20 प्रकार के। ये लाखों साल पहले के जो मापदंड थे, कुल 140 प्रकार की बीमारियां होती थी। अब तो संख्या बहुत सारी बढ़ा दी गई है। तो मुख्य विषय पर आते हैं, क्योंकि उपदेश का उद्देश्य वही होना चाहिए कि हम कैसे अंदर बाहर की चिकित्सा कर सकें। सतपथ ब्राह्मण बोलता है, जो व्यक्ति स्वाध्यायशील होता है वो आत्मचिकित्सक होता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करने वाला है, शास्त्रों को पढ़ता है और अपनी प्रकृति को पढ़ता है, चाहिए ना, अपने स्वभाव को पढ़ता है, मन को पढ़ता है, बुद्धि को पढ़ता है, शरीर को पढ़ता है, प्रकृति को पढ़ता है, वो स्वाध्याय का बहुत व्यापक करता है। अपने को पढ़ना, आत्मनिरीक्षण करना, उसके लिए यह प्रशंसा की गई है कि जो वेदों का स्वाध्याय करता है वो आत्मचिकित्सक होता है। तो महर्षि क्या लिखते हैं? वैद्य और अवैध 2 रोगी होते हैं। तो वैद्य को पता मैंने यहाँ त्रुटि की थी इसलिए व्याधि लग गई है, और दूसरे को रोग क्यों लगा उसको कारण पता नहीं चलता, क्योंकि विचार नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान के होने से हम तत्काल पढ़ देते, ये कारण हुआ, क्रोध क्यों आया, ईर्ष्या क्यों हुई, मोह क्यों हुआ, हम क्यों गिर गए। हर जगह कार्यकाल का सिद्धांत कार्य करता है। दर्शनों का बहुत बड़ा सिद्धांत है कार्यकाल का सिद्धांत। कारण अभावात कार्य अभाव, कारण भावात कार्य भाव। अंदर यदि रोग के कारण तो रोग पैदा हो जाएगा, अंदर कारण है बाहर का मिलते दोनों का मिलान हो जाएगा। अंदर भी कारण और बाहर भी है। आपको दृष्टांत देता हूं समझने के लिए। कोई कमरा है, रूम, उसके अंदर खूब सारी विस्फोटक सामग्री रखी हुई है, केरोसिन भी है, वो भी है, एलपीजी भी है, सिंथेटिक रखा हुआ है। एक मानसिक स्थिति क्या करेगी, बहुत है ना, पूरे कमरे को उड़ा देगी, दीवारें फट जाएंगी, छत टूट जाएगी। हो सकता नहीं हो सकता है? विस्फोटक सामग्री अंदर रखी हुई है, एक मानसिक तीली ही उसको उड़ा सकती है। और कुछ भी नहीं, बिल्कुल कमरा खाली है, डाल तो कुछ जाएगी। क्या सिद्धांत निकला? अंदर कारण है तो आलम्बन की मिलने पर आग लगी। अब पटाखे होते, क्रैकर्स होते हैं, पानी में डाल दो, अब लगा माचिस, क्या होगा? फुटेगा क्या? नहीं फुटेगा ना। ये सिद्धांत है। तो जैसे अंदर बाहर के सिद्धांत है, कारण कार्य का संबंध। आलम्बन कब जागता है? जब अंदर अविद्या होती है। योग दर्शनकार बोलता है चौथे पाद में, 11वां सूत्र है, हेतु फल आश्रय आलम्बनई संग्रही तत्वा एसम अभावे तद अभाव की व्याख्या नहीं करते। हेतु फल आश्रय आलम्बन 4 के होने पर वासना जागती है, क्रोध की वासना, लोभ की वासना, मोह की वासना, और आलम्बन 4 ना होने पर नहीं होता है। सीधी बात है। तो रोग कब लगता है? कहते वो उसको छू गया, वायरस लग गया, लग गया। अंदर वायरस को पकड़ने के लिए जो है ना, भूमि तैयार है। वायरस कहाँ पनपेगा? जहाँ गंदगी होगी। ये इसके पास वायरस नहीं आएगा ना, हम हवन करते हैं, हाई टेम्परेचर के पास भी वायरस आएगा क्या? वो भस्म हो जाए, जल जाएगा ना। सिद्धांत है।
तो बीमारी वहीं पनपेगी जहां बीमारी को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण है। मुझको भी कोरोना ऐसे लोगों ने यात्रा करते करते ये हो गया, तो डरा दिया, कर दिया। हमने खूब यज्ञ किया अपना, जब भी तब बाद में उसमें आया था कि कोरोना के लक्षण पाए गए थे, ना हॉस्पिटल गए ना दवाएं ली, अपना खूब यज्ञ सवेरे शाम यज्ञ करना, प्राणायाम करना और ठीक हो गया। अब लोग डराएंगे, ये लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, ये मानसिक प्रभाव पड़ गया है। कुछ लोग बताते हैं लोग सांप काटने से कम मरते हैं, सांप ने काट लिया है इस डर से लोग बहुत अधिक मरते हैं। 99% लोग डर से मर जाते हैं। अभी ये पूरा जो माफिया बोलो, कुछ बोलो, जो ड्रग माफिया मिला करके ऐसा जो फैलाया गया ना वातावरण, जो है बीमारी के लक्षण भी माना है भी, और डर ऐसा पैदा किया गया मानसिक, उसको हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सावधानी हटती दुर्घटना, ठीक बात है। परंतु यदि हमारा शरीर निरोग है तो हमको बाहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे विद्वान थे, वो कहते हैं मेरे को मच्छर काट के दिखा दो, शरद कुमार आचार्य, वेद के बहुत अच्छे विद्वान। उन्होंने कई महीनों तक केवल मात्र नारियल के पानी पर शरीर का शोधन किया। कई महीने नारियल के पानी पर है, कोकोनट वाटर पर है, कुछ नहीं खाया। और जहां रहते थे वहां आसपास मच्छर होते थे, उनके पास कोई आता मच्छर चिपटते थे, उनके पास बैठना भी नहीं था। क्यों? शरीर का शोधन हो गया। शरीर के अंदर ऐसे तत्व तो नहीं है जिसको मच्छर खाने के लिए आए, गंदगी खाने के लिए। दृष्टांत मंत्र ये है, गंदगी में जैसे वायरस बैक्टीरिया पैदा होते हैं, ऐसे गंदे अंतःकरण में क्रोध लोभ मोह अधिक उभरते हैं, पैदा होते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते, सतपाल जी महाराज बोला करते थे कि जिनका लक्ष्य महान बड़ा होता है, उनके मन में ऐसे छोटे विचार करम क्रोध के नहीं आया करते हैं। खाली मन शैतान का घर, एंड एम्प्टी माइंड अ डेविल वर्कशॉप बोलते हैं। जिसका मन खाली है उसके तो सारे घुसते रहते हैं। तो जिसका लक्ष्य महान है, साधन महान है, परिश्रम कर रहा है, उसके पास ही ऐसी बुराई नहीं घुसती है। ऐसे और सुनते हैं, किसी ने पूछा महर्षि दयानंद सरस्वती को कि आपके मन में कभी काम का भाव आया? तो सुनते इतिहास में तो गंभीर होकर के निरीक्षण करके उत्तर देते हैं कि मैं सदा जीवन इतना व्यस्त रहा, साधना में, लेखन में, प्रचार में, इतने कार्यों कि मुझको कभी अवकाश ही नहीं मिला मेरे में ऐसा विचार आए। यह देखो विचार का केंद्र है। जो लोग महान कार्य करते हैं उनको उठते जागते सोते बैठे वही विचार आते हैं। सपने में भी वो वेद का भाष्य कर रहे हैं, सुसुप्ति उठते वही काम में लगना है। इसलिए लक्ष्य जितना महान होगा उतने हमारे जो साधन भी महान बनेंगे, उतने हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। पर गिरना नहीं होता है। तो मैं व्यवहार की बात कर रहा था, कितनी सारी बातें ऐसे आती रहती है। महर्षि ने कहा जो व्यक्ति 8 प्रकार का व्यवहार ठीक से जानता है, बच्चे से लेके बूढ़ा पर्यंत, उसका कोई काम कहीं बिगड़ेगा नहीं, उसको हर काम में सफलता मिलेगी। तो वहां बातें आई थी, खाना पीना, सुनना बोलना, सुनना ध्यान से और फिर ध्यान से बोलना विचार करके, और लेना देना, कुछ चीज लेनी है तो लौटानी भी है। लोग कई बार भूल जाते, सामान लिया बिना भूल गए। खाना पीना, सुनना बोलना, लेना देना, 8 प्रकार का व्यवहार है। बहुत उसकी विस्तार से व्याख्या हो सकती है। जो 8 में निपुण है, सफल है, उसका कहीं कोई काम नहीं बिगड़ता है। तो मैंने सोचा यज्ञ के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। बीच में वो नियम अपने बोले तो मेरे मन में भाव आ गया कि मैं बहुत श्रद्धा करके विचार करता हूँ। 10 जो नियम है, प्रथम 2 नियम इतने गहरे नियम है, योग साधकों के लिए 2 नियम। आदि मूल परमेश्वर है, ईश्वर का लक्षण कर दिया। तो को जो समझ लेगा ठीक से, पहले नियम को समझते ही ममत्व तो हट जाएगा। आदि मूल परमेश्वर, इदम न मम घट जाएगा। आप कितने हवन करते करते रहो, इदम मम ही रहता है। बोलते इदम न मम है और मन में क्या इदम मम, और आगे बढ़ तो इदम मम तव मम, सब कुछ मेरा है। ये मन में मिलेगा, सब कुछ मेरा है। राजनीति में लो, वहां लो, सारा जितने आज के जितने संप्रदाय क्या करते हैं, सब कुछ हमारा, हमारे पास में आ जाए, सब कुछ हमारा हो जाए, सब दुनिया में इस्लाम का झंडा फैल जाए, सब दुनिया में उनका फैल जाए। तो हम क्या बोलते हैं, सारे संसार में सत्य का मेरा तेरा नहीं, जो 3 काल में सत्य है, जो सृष्टि के अनुकूल है, सबके हित के लिए है,
संगच्छतम संपदम। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं लिया, सबका भला हो, मिलके चलो। हमारी प्रार्थना कितनी महान है, हरे हो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, बोला जाता है। तो देखो, इसलिए दयानंद सरस्वती ऋषि थे, कोई संदेह नहीं। उन्होंने जो कुछ लिखा परमात्मा की शरण में जाकर के, भगवान लिखवाता ये लिखो, ये बोलो, उनके अंदर परमात्मा ही प्रेरणा देने वाला होता है। तो उनकी वाक्य में त्रुटियां नहीं होती है, लेख में त्रुटियां नहीं मिलेगी। जो कुछ बोल दिया पत्थर की लकीर होती है। स्वामी सत्यव्रत महाराज कभी प्रवचन में सुनाया करते थे कि हम लोग या वो कहीं पढ़ते थे, कोई प्रसंग आता, कहीं भी कोई बात आता, जब कोई ऋषि ने लिखा हुआ है, किसी की कोई बात नहीं सुननी, चाहे गुरु लोग हो, मित्र हो, कोई भी हो, किसी की बात नहीं मानते हम। तो जो ऋषि ने लिखा हुआ है वही हम पसंद। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, पूरा जीवन। तो हम उनके निकट रहे, बहुत प्रेरणा मिली, सदा ये बल देते थे, कभी भी अपनी बात किसी पर टकराव होती हो, अपनी बात को छोड़ देना। हमारी झूठ है, हमारी बात झूठी है, हमारा विचार गलत है, किसी का ऐसा मानेंगे जीवन सफल हो जाएंगे। नहीं, मैं भी तो सोच सकता हूँ, मेरा विचार है, मेरा चिंतन है, ये डेढ़ बुद्धि है। यदि मेरा विचार चिंतन ऋषियों से मेल खाता है, वेद से मेल खाता है, तो ओके ऑल राइट, ठीक है। यदि मेरा विचार वेद से ऋषियों से मेल नहीं खाता है, इसको कूड़े में डाल दो, गार्बेज में। यह महान बनने की रीति है। कितने महापुरुष हुए, बस कितने बड़े लेखक थे, ऋषि होने के बाद क्या लिखते हैं, मैं क्या मानता हूं, उनका मंतव्य पीछे में सत्यार्थ का। वो लिखते हैं, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी प्रणदर्शी मुनि मानते मनवाते आए हैं, मेरा वही मंतव्य, मेरा वही लक्ष्य है। कोई मेरा मंतव्य अपना नहीं, अपना कुछ भी नहीं है। यही बात स्वामी बोला करते कि मेरा मंतव्य विषयों से बिल्कुल नहीं है। यदि कहीं बात भूल से लिखी गई हो, बोल दी गई हो, उसको सोच लेना। तो किसी कारण से मेरा मंतव्य वो नहीं है, मेरा मंतव्य वही है जो ऋषियों का मंतव्य है, वेद का मंतव्य है। ये सत्पुरुषों की शैली है। सत्पुरुष कैसे, तो प्रसंग चलाया था वहां से कि देखो 10 नियमों में से प्रत्येक नियम इतना गहरा नियम है। तो मैंने कहा 2 नियम तो बहुत ऊंचे नियम साधना के लिए। आदि मूल परमेश्वर को मानते ही इधर नमम घट जाएगा, समाधि का मार्ग खुल जाएगा। कि मेरा जब तक तब तक भगवान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जब तक मैं मेरा था, ये सूत्र बना देते हैं ना, मैं मेरा मरना तू तेरा तरना, यानी परमात्मा तू सब कुछ है, तेरा सब कुछ है। इस विचार से व्यक्ति तर जाता है। और मैं और मेरा ये मारने वाला विचार है। महाभारत में बताया हुआ है, इदम इदन नमः इति अक्षर त्रयम मोक्ष कारणम, मम इति अक्षर द्वयम बंधन कारण। मम मेरा है, ये बंधन का कारण जो है ना बनता है। और इदन नमः ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है। इसी का संकेत ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के 5वें मंत्र में, बहुत गहरा मंत्र है वो भी, यदंग दासु से तमग्ने भद्रम करिष्यसि तबेत सत्य मंदिरा। वहां अपने आत्मा समर्पण की बात कही गई है। क्या समर्पण करें, ये हवन भूमि सब परमात्मा के हैं, मेरा है नहीं। शरीर भगवान का है, बुद्धि भगवान की दी है। तो वहां निर्णय दिया है कि जितने सारे पदार्थ हैं ये सब परमात्मा के हैं, इनका समर्पण का समर्पण हुआ। तो वहां लिया गया है जो आत्मादि दान का दान कर दो, अपनी आत्मा का समर्पण कर देना। ये परमात्मन, तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सब कुछ आपका और मैं भी आपका, ये समर्पण अपना गया आत्मादि दान। ये करते ही पहला नियम घट जाएगा, समाधि का समाधि लगानी किसमें है, तो दूसरे नियम में सारा बता दिए। ऐसे परमात्मा में समाधि हो जाना है। तीसरा नियम क्या है, वेद। परमात्मा को समझने के लिए वेद विद्या बहुत जरूरी है। वेद और सृष्टि समझ लिखते हैं। परमात्मा को समझने के 2 प्रधान साधन बताए गए हैं। भगवान को हम सृष्टि को देख करके समझ सकते हैं और वेद को देखकर, वेद को पढ़ करके। 2 ही मुख्य माध्यम माने गए। तो तीसरे नियम में वेद को ले लिया गया है, संपूर्ण विद्याओं का आधार है, सत्य विद्याओं का आधार है। चौथे नियम में
कर्तव्य आ गया सत्य के ग्रहण करने। अब ये निरीक्षण करके देखेंगे ना तो हम नहीं कर पाते, मन से बहुत त्रुटियां करते हैं। मन से तो कई बार उल्टा ही होता रहता है, असत्य के ग्रहण करने सत्य के ग्रहण करने। अभी पता नहीं चल पाएगा, कभी अंदर की जाओगे बैठ करके ध्यान समाधि में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि दिन भर के कार्यों में इतना हम असत्य का ग्रहण करते हैं, इतना सत्य का त्याग करते हैं, बहुत अधिक होता है। और यदि नहीं करते होते तो हमें क्यों पड़े होते, यदि किया होता तो हमारा भी मोक्ष हो जाता है ना, नहीं किया ना, वर्ष ने किया उनका हो गया, हमें सच में बहुत आगे बढ़ गए, उनका आगे जन्म पूरा हो जाएगा, पक्का कर जाएंगे। हम नहीं कर पा रहे होता, हमने नहीं किया है, पूरा 100% की चर्चा आएगी 100% सत्य ग्रहण करने में, असत्य ग्रहण। तो देखो ये नियम कितने व्यवहारिक है, पूरा योग भी समझ आएगा, विद्या भी पूरी आ जाएगी पढ़ने के लिए, कर्तव्य भी आ गए, किसको क्या करना है वो भी आ गया। तो 10 नियमों का ठीक से मंथन किया जाए तो वेदों कितना गहरा सार है, इतने अच्छे शब्द हैं, कहीं भी एक मात्रा घटा बढ़ा नहीं सकते। 5वां नियम क्या है, सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य सत्य, अभी सत्य ले लिया है, धर्म अनुसार लगा दिया, अपनी मनमर्जी से नहीं लगाना है। जब व्यक्ति तमोगुणी होता है तो विचार करें तो क्या करेगा, धर्मानुसार कर नहीं पाएगा। सब काम धर्मानुसार, पहले बुद्धि को धार्मिक बनाओ। अब जंक फूड खाने बुद्धि धार्मिक कहाँ बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, रात को 12 बजे तक जानते हैं, बुद्धि धार्मिक बन नहीं सकती है। वेद बोलता है कि जो प्रातः काल देर तक सोएगा तो कितने प्रवचन करे, कितने धर्म की बात कर ले, कभी दूसरों को समझ नहीं सकता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोले, ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है, 3 बजे 4 बजे जो वहां से में जागेगा, चलो 4 है 5 है और सूर्य उदय हो गया, उसके बाद जो सोएगा वो कुछ भी कर ले उसके लिए धर्म नहीं है, पर अध्यात्म को समझ नहीं सकता है। ये बिल्कुल निर्णय दिए गए, जो प्रातः काल सूर्य उदय के बाद सोएगा उसके जीवन में कभी धर्म उदय नहीं होगा, धर्म का सूर्योदय हो ही नहीं सकता है, अध्यात्म बहुत दूर की बात है। अब कोई माने न माने, कहते भी आजकल हम जिस समाज में जीते हैं तो यही होता है, बच्चे रात भर जो है पढ़ते रहते हैं, सभी उठ के अपना तो सोए रहते हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर लेते हैं, धन भी कमा लेते हैं, पर ईश्वर के बारे में जीरो, ईश्वर आध्यात्म के बारे में तो कुछ ही घुसता अंदर, पैसा दे देंगे आपको, इसका परिणाम है। तो बहुत सारे मंत्र हैं उनमें ऐसा मिलता भी है, बहुत पूरा उपदेश दिया गया है कि हम सूर्य को देखते हुए बहुत लंबा जिए, सूर्य को कब देखेंगे, प्रातःकाल जागेंगे ना, जो पश्चिम सूर्य मंत्र है, हम सूर्य को उदय सूर्य देखते हुए बहुत लंबे काल को जीवन, पश्चिम सूर्य। इसी प्रकार एक मंत्र आता है, विश्वदानीम सुमनसा श्यामा, इदानीम कहते अब को, तदानीम तब है, कदानीम कब है, विश्वदानीम सदा, विश्वदानीम सुमनसा श्यामा, कैसे, सूर्य उच्चरण, सूर्य को देखते, उदय सूर्य को देखते हुए हम सदा सुमनसा, सुंदर की वेद का निर्णय है, जो उगते सूर्य को देखेगा उसका मन प्रसन्न होगा। मेरा हमेशा मेरा नियम है कहीं भी रहना जरूर देखना है, कभी प्रवचन आदि का अलग छूट जाने तो मेरा नियम है उगते सूर्य को देखना, परसों देखना। विश्वदानीम सुमनः श्याम पश्चिम सूर्य उच्चरन्तम, उदित होते सूर्य को हम देखते हुए परमात्मन सदा सुंदर मन वाले, प्रसन्न मन वाले। योग का लक्षण क्या है, सौमनस्य है, सुंदर मन, स्वस्थ मन ही समाधि होता है। इस मन में तमगुण छाया हुआ है, अब जो व्यक्ति सोया हुआ है प्रातःकाल 6-7 बजे, वह सब तो नहीं होगा ना, तमगुण तो होगा, तमगुण से क्या कार्य होने वाला है, अंधेरा होने वाला है। जितनी बुराइयां उदय क्यों, बुराइयों मूल कारण क्या, तमगुण है। इतनी बुराइयां उदय होती हैं, दोष पैदा होते हैं, उनमें मूल कारण क्या माना गया है, तमोगुण। शांतम घोरम मूढ़म, एक लक्षण दिया गया है, प्रकाश क्रिया स्थिति, वहां गति नहीं हो पाती है, ठहर गया, पड़ गया। एक नाम दिया है चलत्व, लघुत्व, गुरुत्व नाम दिया गया है। एक नाम दिया है प्रीति अप्रीति विषाद, प्रीति सत्व है, अप्रीति
रज है, और विषाद दिमागी नहीं काम करता। तो उन्हीं के नाम बदल दिए ना, वही चीज वही है, नाम बदल दिए। उसको विषाद कह दिया है, उसको मूड कह दिया गया है। तो कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल पड़ा हुआ है किसी काम में। क्या करना है, तमोगुण के वश में नहीं होना है, रजोगुण से ऊपर उठना है। सत्व के द्वारा ही देवत्व जागता है। उसी सत्व बुद्धि से वेद समझ में आता है, ईश्वर समझ में आता है, कर्तव्य समझ में आते हैं। ये अब चाय कॉफी पीते रहो, इसलिए बोलते रहो, कभी समझ में नहीं आने वाला है। बड़ी भाषा कड़वी हो सकती, पर यथार्थ है, मादकता इनमें होती है। बुद्धि में सत्व का सूर्योदय होता है तो परमात्मा समझ में आता है, धर्म समझ में आता है, और फिर कहता है सब कुछ का परित्याग, विवेक ख्याति भी छोड़ देंगे। कितना बड़ा त्याग है ना। लोग धन संपत्ति के लिए जान से मार डालते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाई भाई को मार देते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्या क्या दुनिया में ना कोर्ट कचहरी होती है। पर योग में क्या है, वो कहता है हम विवेक ख्याति को छोड़ देंगे। सत्य प्रधान है विवेक ख्याति भी, पर परमात्मा के उसको भी छोड़ देंगे। इतना बड़ा योग में त्याग होता है। फिर क्या मिलता, भगवान मिल जाता है, प्राप्तम प्रापणीय, और क्या चाहिए। तो देखो कैसे दशनियों में सब बातें हैं, व्यवहार भी है, योग भी है, त्याग भाव भी है, इधर नम भी आ गया, और सब कुछ बता करके अविद्या का नाश करना है, विद्या की वृद्धि करनी है, और स्वयं संतुष्ट नहीं होना है, स्वयं संतुष्ट होकर के औरों को भी खुशी देनी है, और हमें खुशियां बांट। योग सिखाओ, धर्म का मार्ग सिखाओ, कितना शांति का मार्ग है, कितनी तृप्ति मिलती है, कितना संतोष मिलता है। ये व्यक्ति उठते ही चिंता मगन उठता है, और सोते सोते चिंता मगन सो जाता है। योगी उठता सवेरे भगवान का स्मरण करता हुआ, प्रातः अग्निम, अंत में अग्नितम सुजागरी, हम सोए तो भी भगवान को सवेरे जगा देना, ये तो वैदिक जीवन है। उठते ही क्लेश मुक्त जीवन है, और दिन भर क्लेश मुक्त में काम करते करते फिर सो जाना है, और सपने में भगवान को देखना है। ऐसा जीवन भी संभव है, यही वैदिक जीवन है। उठते भगवान से जुड़ जाओ, दिन में इससे जुड़े रहो, बढ़िया अच्छे अच्छे काम, मान काम करो। सुसुप्ति में सो जाना है, वहां भी भगवान कहीं की सुख देता रहेगा, फिर जगा देना है। ये विशुद्ध वैदिक जीवन। इसलिए महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना करी। लड़ाई झगड़े की नहीं, लड़ाई झगड़े धन संपत्ति वाला बड़े बड़े भवन बना लो, ये कुछ नहीं होता है। जीवन का निर्माण करना, ये जीवन का निर्माण करना बहुत बड़ा निर्माण करना। तो संसार में जितने निर्माण माने हैं, सबसे बड़ा निर्माण है अपने आप को मनुर्भव, मनुष्य बना देना। सत्यवादी, सत्यमानी, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी, संयमी, और भगवान को जानने मानने वाला। इसलिए भगवान ऋषि दैन्य ने आर्य समाज लोग न समझ की भूल है, बहुत बड़ा काम कर गए वो, जगाने का मार्ग बता के। तो जब हम जानेंगे हमारा कल्याण होगा। इस मार्ग पे चल रहे हैं, परमात्मा को शक्ति दे रहे हैं, सामर्थ दे रहे हैं, और सबको भी ऐसा मिले, सुख शांति समृद्धि मिले। यही भगवान की इच्छा है कि सब लोग मेरे आनंद को पा करके आनंदित हो, तृप्त हो। क्लेशों का जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है कि बहुत पद पा लिया, प्रतिष्ठा पा लिया, धन पा लिया, पर क्लेशों में पिस रहे हैं, कोई जीवन नहीं है। जहाँ क्लेश नहीं है, संतुष्टि है, संतोष है, तृप्ति है, आनंद है, ऐसा जीवन जीने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई है, वेदों का ज्ञान दिया है। ये काम करना है, करने का संकल्प लो सब लोग कि हम ये काम करेंगे, जीवन को क्लेश मुक्त बनाएंगे, जीवन को आनंद से युक्त करेंगे, और अविद्या का नाश करेंगे, और विद्या की वृद्धि करेंगे। हमारा समय पूरा होता है। जिन लोगों ने सुना है, विचार करना आप सबके लिए भी। सबका मार्ग प्रशस्त हो, जीवन सुंदर बने, ये हमारी इच्छा है। ओम। सभी को सादर नमस्ते। स्वामी जी, आप आर्य समाज इंदिरा नगर में आज पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने अपने प्रवचन से हमें कृतार्थ किया। जो हर्ष माता जी हैं हमारी प्रधान ना, वो अभी रोजर में है। उन्होंने वहां थोड़ी देर पहले उन्होंने ज्वाइन भी किया था, और आपको सुना था। अभी वो मुझे दिख नहीं रही है ऑनलाइन, नहीं तो वो अवश्य आपके धन्यवाद में दो शब्द कहती। तो आज आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और जो एक बात बताई कि किस तरह हम ऑटो सजेशन द्वारा कंटिन्यूअसली अपने को बोलते रहें कि मैं आत्मा हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और किस तरह हम
जो है एक 8 व्यवहार जो महर्षि ने बताए हैं, खाना, पीना, सुनना, बोलना, लेना देना आदि, उनको सही ढंग से अगर करें तो कोविड जैसी कोई बीमारी हमें नहीं आएगी। हम वहीं पर फेल हो जाते हैं, इसीलिए हमें ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। और सबसे अच्छी बात आज मैंने तो बहुत कुछ ग्रहण किया है, नोट्स बनाए हैं आपके इस प्रवचन से। आपने कई सारे वेद मंत्रों का उदाहरण दिए हैं और जो आपने आज बताया कि किस तरह आर्य समाज के 10 नियम महर्षि की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इन 10 नियमों को इस तरह बनाया है कि अगर हम इन सब नियमों का पालन कर लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उसमें योग दर्शन के भी सारी विद्या दी हुई है, हम मुक्ति भी पा सकते हैं इन नियमों का पालन करके और हम व्यावहारिक जीवन में भी बहुत अच्छे से समाज के साथ, परिवार के साथ अ, राष्ट्रों के साथ हर प्रकार से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अगर हम इन नियमों का पालन कर सकें। स्वामी जी आपका बहुत-बहुत पुनः धन्यवाद और आपने समय निकाला, आप साउथ की यात्रा पे थे और आपने हमारे यहाँ पधारे। आशा करती हूँ कि आपका जो यहाँ पर आप रहे हैं वो सुखपूर्वक रहा होगा। हमारे पुरोहितों जी ने आपका पूरा ध्यान अच्छे से देखभाल किया होगा। कोई त्रुटि, कमी रह गई हो हमारी आवभगत में तो उसके लिए हमें क्षमा करें और आप जभी भी बैंगलोर आएँ या आप अपने और भी प्रवचन हम आपके सुनते रहते हैं, जभी भी आप रोजड़ के जो हमारा यूट्यूब चैनल है उससे हम आपके प्रवचनों को सुनते रहते हैं और हमें बहुत-बहुत लाभ होता है और समाज के सभी सदस्यों से जिन्होंने आज जॉइन किया है, मुझे पूरी आशा है कि वो उन्होंने बहुत-बहुत लाभ उठाया होगा और इसी के साथ मैं आपका पुनः फिर से धन्यवाद करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।